नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग समझ रहे हैं कि हमारी हॉरोस्कोप को देखकर कैसे पता चलेगा कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था। जिस समय हम पैदा हुए थे, हमारी उस समय के घर में क्या परिस्थितियाँ थी, हमारी माँ ने क्या किया था, हमारे फादर ने क्या किया था, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया था, या ऐसा कौन सा कर्म था जो हमारा अधूरा रह गया था और उसके कारण हम पैदा हुए। ये बहुत सारी बातें हैं जो मेरे डिफरेंट वीडियो से आप लोग देख रहे हैं। आज मैं बात करूँगी सीड के बारे में, यानी हमारे जन्म का जो सीड है वो कहाँ पे है। यानी जैसे एक पौधा उगता है, वो बीज से उगता है। जैसा बीज होता है उसके अकॉर्डिंगली वो फलता पनपता है, और जो बीज ही कारण होता है उसके पैदा होने का। उसी तरह से हमारे जन्म लेने का क्या सीड है, ऐसा कौन सा पॉइंट है पास्ट कर्मा से लिंक का जो हम करते हुए छोड़ आए, हमने पूरा किया नहीं, और उसको करने के लिए इस जन्म में हमको फिर वही से काम करना है। वो जो सीड है उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो प्लैनेट है उन्होंने खुद ही अपना काम करवाना है। हम अपनी लाइफ में वही काम करेंगे जो हमारा सीड था, या तो हम उसके बारे में जो हमारा अधूरा रह गया था, हमें करना चाहिए था, उसको हम पूरा करेंगे, या उससे रिलेटेड ही जो हमने पास्ट लाइफ में अच्छा नहीं किया था, गलत किया था, उसी को दोबारा से दोहराएंगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो तब तक वो पोजीशन नहीं चेंज होगी, तब तक हमें बार बार वही कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब ये हमारे पर है कि हम जो हमारा अधूरा रह गया था उसको पूरा करें, या उसके कारण ही जो गलत किया था उसी को दोहराते रहें। यही कारण है कि हमको वो सीड जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम सीड जानने की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले मकर राशि की बात करूंगी, कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो हमारे हॉरोस्कोप का 10वां भाग है, यानी कर्म का क्षेत्र है, कर्म भूमि है, जहाँ हमने कर्म करना है। वही कर्म था जो करते करते हमारा रह गया था, जो कि हमें पूरा करना है। इसका मतलब हुआ, आप अपने हॉरोस्कोप खोलें और उसमें ध्यान से देखें, आपकी पूरी कुंडली में जहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी जहाँ पे मकर राशि है, उससे रिलेटेड ही आपको बार बार काम करना पड़ेगा। या तो आप अच्छा काम कर रहे होंगे पिछले जन्म के अकॉर्डिंगली, या आप फिर खराब कर्म कर रहे होंगे, लेकिन आपका मेन थ्रस्ट, आपकी लाइफ का जो मेन थ्रस्ट है, बार बार मकर राशि से लिंक होगा। और इसके अलावा मकर राशि में कोई प्लैनेट भी बैठा होगा, वो जो प्लैनेट बैठा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेगा, या वैसा काम करेंगे। जब हम मकर राशि की बात करते हैं ना, तो ये शनि की राशि है। वहाँ बहुत दलदल है, बहुत कीचड़ है, वो जगह उपजाऊ नहीं है। वो जगह ऐसी है जहाँ कोई चला जाए तो नीचे धंस जाए, यानी उसमें से निकलना मुश्किल हो। इसीलिए पास्ट लाइफ में एक वही जगह ऐसी थी जहाँ आप अटक गए थे, आप निकल नहीं पाए थे, अब धंस गए थे। वही जगह, वहीं से इस जन्म की फिर से शुरुआत होगी कि आप या तो अधूरे को पूरा करना है या फिर आगे चलना है। मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मकर राशि आपकी लगन में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के प्रति, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति आप लापरवाह थे, और इस जन्म में उससे रिलेटेड आपने अपना काम करना है। अगर यही मकर राशि सेकंड में है तो आपको अपने परिवार और धन से रिलेटेड कुछ छूट गया था। अगर ये थर्ड में है तो आपका अपने भाई बहनों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति कुछ काम था जो आपने पूरा नहीं किया था, गलत था, वो आपको करना है। अगर 4 में है तो माँ के प्रति, अगर 5 में है तो संतान के प्रति, अपनी हॉबी के प्रति, अगर 6 में है तो अपने नौकरों के प्रति, 7 में है तो अपने स्पाउस के प्रति, 8 में है तो अपने इन लॉज के प्रति, 9 में है
तो अपने पिता के प्रति, अगर 10 में है तो पिता के परिवार या प्रोफेशन से रिलेटेड, और अगर 11 में है तो अपने बड़े भाई बहनों के प्रति या गेन के लिए, और अगर 12 में है तो वहाँ आप कुछ खर्चे और बचत से रिलेटेड वाली बातें थी। ये तो मैंने एक नॉर्मल बता दिया जिसको आप हर कोई अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से देख सकता है और समझ जाएगा मेरा कौन सा थ्रस्ट एरिया है। उससे रिलेटेड ही मैं काम जाने में या अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से या ज़बरदस्ती मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार, ये आपको उससे पता चल जाएगा। अब मैं बात करूँगी अगर वहाँ कोई प्लैनेट बैठा है। सबसे पहले मैं सन की बात करती हूँ। अगर मकर राशि में किसी का सूर्य बैठा है तो क्या मतलब है? तो उसका ये मतलब है कि अपने पिता को उसने पास्ट लाइफ में डिसओबे किया था। पिता से रिलेटेड कोई काम रह गए थे, सरकार से रिलेटेड कोई काम रह गए थे, सरकार को उसने धोखा दिया था, टैक्स की चोरी की थी, सरकार से रिलेटेड उसने गलत काम किए थे जो कि अब आपको पूरे करने हैं। अब ध्यान से देखिए, जिन जिन का भी सन कैप्रिकॉर्न में है आज के टाइम में भी, और ध्यान से समझिएगा उसको और महसूस करेंगे इस जन्म में भी उसने पिता को वो डिसओबे कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह से टैक्स को बचाऊं, और वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हुए भी उनको डिच कर रहा है या उनके प्रति कोई गलत काम कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा आपको मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा करना छोड़ दीजिए, नहीं तो सन से रिलेटेड ये जो आपका कर्ज है फिर आगे इसी जन्म में चलता रहेगा। अब मैं बात करती हूँ अगर कैप्रिकॉर्न में हमारा मून है। अगर मून है तो वहाँ पे आप महसूस करेंगे कि वो माँ का दिल दुखाता है, माँ के साथ उसकी अनबन होती है, माँ के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं होते, अपनी जन्मभूमि के प्रति खराब होता है। आप कहेंगे अगर ऐसा है तो क्या हो गया, जैसे मैंने पहले सन के बारे में बताया था। अगर ऐसा होगा तो उसकी इमेज पर असर पड़ेगा, उसकी जो छवि है, उसकी इमेज है वो खराब हो जाएगी। इसी तरह से अगर मून है और अगर वो अपनी माँ के प्रति अच्छे से नहीं करता है और माँ का ध्यान नहीं रखता है, अपनी मातृभूमि का ध्यान नहीं करता है, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए नहीं करता है, तो क्या होगा? उसका मन मायूस रहेगा, वो उदास रहेगा, उसको डिप्रेशन होगा, उसको मानसिक तरह की बीमारियां होगी, यानी उसको सुकून नहीं मिलने वाला अगर मून होते हुए भी अगर वो ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि वो उसका पेंडिंग है। अब देखते हैं अगर वहाँ पे मंगल आता है। मंगल भाई को बताता है, दोस्तों को बताता है। जिनका भी मंगल मकर में होता है वो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ आके मंगल बहुत उच्च का हो जाता है और मंगल यहाँ आकर बैंड बजाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ मंगल तब मिलता है जब हमने पास्ट लाइफ में अपने बहुत लोगों की सहायता की होती है, अपने एंसेस्टर की सेवा की होती है और हम अपने भाइयों का सबका बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, तो हमें मंगल मकर में मिलता है और ऐसा होने पे हर जगह हमारी जीत होती है। हनुमान जी का मंगल मकर राशि में ही था और मकर क्या है? एनर्जी को बताता है, ताकत को बताता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा चूंकि मकर में था तो हल्का सा कर्ज वहाँ भी रहा। वो कर्ज क्या था? वो अपनी ताकत को बार बार भूल जाते थे। उनको ये नहीं ध्यान रहता था कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, उसके लिए उनको बार बार याद दिलाना पड़ता था। और मकर में मंगल होने के कारण उन्होंने सबकी सहायता की, चाहे वो सुग्रीव था, वो अंगद था, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, जो भी था, उन्होंने सबकी हेल्प के लिए तैयार रहता है और इसी कारण उसकी हमेशा जय जयकार होती है। और जब भी कोई दिक्कत आती है इसीलिए उन्हीं का नाम लिया जाता है कि वो कष्ट दूर कर सकते हैं। और जिनका मंगल मकर में होता है वो सबकी सहायता करते हैं और उसी तरह से सबके हेल्पफुल रहते हैं। शायद यही कारण है कि सब लोगों के जाने के बाद भी ये कहा गया था कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर हमेशा रहेंगे,
लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। तभी तो उनको संकट मोचन कहा जाता है ना। जब भी कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आती है, आप हनुमान जी का नाम ले लीजिए और उनसे कह दीजिए मेरे कष्ट दूर कर दो, वो तुरंत आपके कष्ट दूर कर देते हैं। ये मंगल मकर में होने के कारण है। अगर आप लोगों का है, किसी का है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर बुध आता है, तो बुध क्या है? बुध मरकरी क्या है? वो हमारी बहन है, हमारी बुआ है। ऐसा होने पे हमने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता और इस जन्म में भी हम उनको भूल जाते हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, उनके लिए अच्छा रिगार्ड नहीं करते। आप कहेंगे तो क्या हो गया, नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन ऐसा होने से क्या होगा? आपको पेपर रिलेटेड इश्यू होंगे और बुध बिजनेस को बताता है, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी और जितने भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब आपको होंगी अगर आप उनकी केयर नहीं करते हैं। तो समय समय पर उनको फ़ोन कर दिया कीजिए, उनसे बात कर लिया कीजिए। उसके बाद आते हैं जुपिटर। जब जुपिटर मकर में आता है तो ये जुपिटर की सबसे खराब स्थिति है। जुपिटर विजडम है, ज्ञान है, और यहाँ आके जुपिटर नीच हो जाता है। ये तब मिलता है जब पिछले जन्म में हमने ज्ञानी लोगों का, ब्राह्मणों का हमने तिरस्कार किया होता है, उनको हमने इज्जत नहीं दी होती और जो हमारे अंदर ज्ञान था उस ज्ञान को हमने बांटा नहीं होता। आप इस जन्म में देखिए, जिन जन का भी बृहस्पति मकर राशि में है वो लोग कोई भी सीक्रेट बताते नहीं हैं। अगर खाने की रेसिपी से रिलेटेड है तो कुछ बातें छिपा लेंगे, अगर ज्ञान की कोई बात है तो सब कुछ नहीं बताएंगे। इवन वो बच्चों को वो बहुत मारते हैं, बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं देते और फिर ये कहते हैं मैं इसको नहीं बताऊंगा चाहे मैं ज्ञान को कूड़े में गिर दूं। और ऐसा हुआ। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, ज्ञानी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उनको लगा ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं दे सकूं, और उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को, अपनी पूरी पांडुलिपियों को पानी में गिर दिया, नदी में गिर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। ये जुपिटर की सबसे खराब स्थिति है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये कर्ज हमेशा ही चलता रहेगा। वो कर्ज क्या है? बृहस्पति सुकून देता है, आपको जिंदगी भर कभी सुकून नहीं मिलने वाला, कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली। अब मैं बात करती हूँ, अगर वहाँ वीनस आता है, शुक्र आता है, अगर शुक्र आता है तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। ऐसे में क्या होगा? उस व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति, बहन के प्रति या किसी स्त्री का कोई कर्ज है जिसकी उसने प्रॉपर इज्जत नहीं की थी, तिरस्कार किया था। तो ऐसे में क्या होता है? उसकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है और वो अपनी बीवी का गुलाम बन जाता है और वो अपनी बीवी को बॉस की तरह ट्रीट करता है कि वो उसका सेवक है, और पूरा जो फाइनेंस है वो उसकी पत्नी के हाथ में होता है और उसको तिरस्कार मिलता है। और आप ध्यान से देखिए, जिन जिन का भी मकर राशि में वीनस है वो लोग अपनी शादी में भी सबको ढंग से खाना नहीं खिला पाते और उनकी शादी भी अच्छे धूमधाम से नहीं हो पाती जिनका मकर में वीनस है। तो स्त्रियों को इज्जत दीजिए और जितनी भी स्त्रियां हैं उनको प्रॉपर रिगार्ड दीजिए। अब मैं बात करती हूँ, अगर वहाँ पे शनि है तो शनि की अपनी राशि है, लेकिन फिर भी चूंकि वो मकर में है तो ऐसे में दरिद्रता वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो घर में ज़्यादा होती है। और ऐसा तब मिलता है जब हमने बूढ़े बुजुर्गों को, दरिद्र लोगों को हमने सेवा नहीं की होती। तो इसमें आपको क्या करना है? अनाथालय में जाके सेवा करनी है, बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना है और उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी है। अब अगर उसमें राहु और केतु है, जब राहु और केतु आता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा के साइड और नाना के साइड, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं की और ऐसा होने पे उसको प्रॉपर वहाँ से ब्लेसिंग नहीं मिलती। और राहु जो कि खुद एक राजा है वो उसको कर्ज देता है, और जो केतु है वो जो सात्विकता और आध्यात्मिकता को बताता है वो सुकून छीनता है और मन में एंग्जाइटी पैदा होती है। तो अपने जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर इज्जत कीजिए, एंसेस्टर की इज्जत कीजिए। इससे अब आपको समझ में आ चुका होगा मेरी मकर साइन हॉरोस्कोप में कहाँ पे है, मुझे इस लाइफ में क्या करना है। और उसको करते हुए दुख मत मनाइए कि मैं ही ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने करना था, ये आपका कर्म पेंडिंग था, ये आपकी सीट पेंडिंग थी। जो करना है खुशी खुशी से कीजिए और जो प्लैनेट है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर रिस्पेक्ट कीजिए।
देखिए, यहाँ बैठे बैठे ही आपको अपने हॉरोस्कोप में कैसे पता चल गया कि मेरी लाइफ की सीड क्या थी। अभी हमारे पास्ट लाइफ की बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जो धीरे धीरे करके खुलेंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखे हों पास्ट लाइफ कर्मा पे, तो ध्यान से सारे दोबारा देखिए, और जो भी आगे के वीडियो हैं हमेशा देखिए। अच्छे काम कीजिए, खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।